नमस्कार मित्रों, हमारे एजुकेशन चैनल बजरंग स्टडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने करण कारक के कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। आज करण कारक के जो बाकी के सूत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे और संप्रदान कारक के कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे। पहला सूत्र है हमारा हेतु। करण कारक का क्या कहता है ये सूत्र, वो सुनते हैं। ये सूत्र कहता है हेतुवाची अर्थात कारणवाची शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या कहता है? हेतुवाची अर्थात कारणवाची शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि पुण्य से हरि के दर्शन हुए। क्या है? पुण्य से हरि के दर्शन हुए। यहाँ पे हरि के दर्शन का कारण क्या है? पुण्य। तो पुण्य में कौन सी व्यक्ति लगेगी? तृतीया। तो संस्कृत क्या बनेगी? पुण्य हरि दृष्टे। ठीक। अगला है विद्या विनय से सुशोभित होती है। विद्या के सुशोभित होने का कारण क्या है? विनय। तो विनय में कौन सी व्यक्ति लगेगी? तृतीया। तो क्या बनेगी? विद्या विनयेन शोभते। विभक्ति हो गई हमारी तृतीया और कारण हो गया हमारा हेतुवाची शब्द से योगी। ठीक। एक बार फिर सुनते हैं। हेतु सूत्र है का मतलब क्या है? हेतुवाची अर्थात कारणवाची शब्दों के ऊपर कौन से लगाते हैं? तृतीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे कि पुण्य से हरि के दर्शन हुए। हरि के दर्शन का कारण क्या है? पुण्य। तो पुण्य में हमने कौन सी लगाई? तृतीया। विद्या विनय से सुशोभित होती है। विद्या के सुशोभित होने का कारण क्या है? विनय। तो विनय में कौन सी लगा दी? तृतीया। विभक्ति हो गई हमारी तृतीया और कारण हो गया हेतुवाची शब्द से योगी। अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला है हमारा अलम। ये सूत्र कहता है अलम यानी कि मना करना। शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम यानी कि मना करना। मना करने के योग में कौन सी लगाते हैं? तृतीया विभक्ति। जैसे कि विवाद मत करो। क्या है? विवाद मत करो। किस चीज के लिए मना किया जा रहा है? विवाद करने के लिए। तो विवाद में कौन सी लगाएंगे? तृतीया विभक्ति। संस्कृत क्या बनेगी? अलम विवादी। अगला देखें हंसो मत। किसके लिए मना किया जा रहा है? हंसने के लिए। संस्कृत क्या बनेगी? अलम हंसित हैं। विभक्ति हुई हमारी तृतीया। कारण हो गया अलम शब्द से योगी। फिर से देखिए बात। अलम यानी कि मना करना।
शब्द के योग में कौन से व्यक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय व्यक्ति का। तृतीय व्यक्ति किसमें लगाते हैं? जिस चीज के लिए मना किया जाता है, जैसे कि विवाद मत करो, अलम विवादेन, हंसो मत, अलम हंसितेन। विभक्ति है तृतीया, कारण है अलम सदस्य योगे। तो ये हो गया हमारा करण कारक पूरा। अब बात करते हैं हम संप्रदान कारक की। कौन सा कारक है हमारा? संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। इसमें पहला सूत्र है हमारा कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। क्या कहता है ये सूत्र? सुनते हैं। दान आदि क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ये कैसा सूत्र हो गया हमारा? संज्ञा सूत्र। क्या कहता है? दान आदि क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा। अगला सूत्र है चतुर्थी संप्रदान। ये सूत्र क्या कहता है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या कहता है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। देखिए इसमें कर्ता कौन है? राजा। क्रिया कौन सी कर रहा है? दान देने की। गाय देना दान देना है। किसे संतुष्ट कर रहा है? ब्राह्मण को। तो इस वाले सूत्र से इस ब्राह्मण की तो क्या होगी? संप्रदान संज्ञा। और इस वाले सूत्र से इस ब्राह्मण कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति। तो संस्कृत क्या बनेगी? निरपेह विप्राय धैनुम ददाति। निरपेह विप्राय धैनुम ददाति। अगला उदाहरण देखें। वह भिखारी को धन देता है। किसे दे रहा है? भिखारी को। तो भिखारी में कौन सी लगेगी? चतुर्थी। क्या बनेगी? से भिक्षुकाय। भिखारी क्या बोलते हैं? भिक्षुक। धनम ददाति। फिर सुनते एक बार। पहला सूत्र हमारा कर्मणा यम अभिप्रीति से संप्रदानम। ये क्या कहता है? कर्ता दान आदि क्रिया के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा। दूसरा सूत्र है चतुर्थी संप्रदान। ये सूत्र क्या कहता है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है। संस्कृत क्या बनेगी? निरपेह विप्राय धैनुम ददाति। अगला है वह भिखारी को धन देता है। ठीक है? से भिक्षुकाय धनम ददाति। विभक्ति कौन सी हो गई हमारी इसमें? चतुर्थी। और कारण क्या हो गया? संप्रदान कारकस्य योगी।
हो गया संप्रदान कारकस्य योगे। अब अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला जो है वो है वार्तिक है, सूत्र नहीं है, वो वार्तिक का कात्यायन लिखा है, तो ये वार्तिक है। वार्तिक क्या है? क्रियया यम अभिप्रेति सो अपि संप्रदानम। क्या है? क्रियया यम अभिप्रेति सो अपि संप्रदानम। ये भी क्या करता है? संज्ञा सूत्र है, संप्रदान संज्ञा करता। क्या कहता है ये सूत्र? ये वार्तिक सुनना। जिस कार्य के लिए जो क्रिया की जाती है तो उस कार्यवाची शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। क्या कहता है? जिस कार्य के लिए जो क्रिया की जाती है तो उस कार्यवाची शब्द की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। अगला जो इसका वार्तिक है वो ये है तादर्थी चतुर्थी वाच्या। ये क्या कहता है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या कहता है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए उदाहरण, बालक दूध के लिए चिल्लाता है। क्या है? बालक दूध के लिए चिल्लाता है। देखिए यहाँ पे क्रिया हो रही है चिल्लाने की। चिल्लाने का जो कारण है वो क्या है? दूध। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति। तो संस्कृत क्या होगी? बालक है दुग्धाय क्रंदति। बालक है दुग्धाय क्रंदति। अगला देखें, वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। हरि को भजने का कारण क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष में कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति। क्या बनेगी? से मोक्षाय हरिम भजति। ठीक, विभक्ति कौन सी हुई हमारी? चतुर्थी। और कारण हो गया हमारा संप्रदान कारकस्य योगी। एक बार फिर से सुनते हैं। पहला वार्तिक है हमारा, क्रियया यम विपरीति सो अपि संप्रदानम। अर्थात जिस कार्य के लिए जो क्रिया की जाती है तो उस कार्यवाची शब्द की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा। और अगला है तादर्थीय चतुर्थी वाच्या। ये क्या कहता है? संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक दूध के लिए चिल्लाता है। किसके लिए चिल्ला रहा है? दूध के लिए। तो दूध में कौन सी लगा दी? चतुर्थी। तो संस्कृत क्या होंगी? बालक है दुग्धाय क्रंदति। अगला है वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। हरि को भजने का कारण क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष में कौन सी लगा दी? चतुर्थी। तो संस्कृत क्या बनी? स मोक्षाय हरिम भजति।
विभक्ति हो गई हमारी चतुर्थी और कारण हो गया संप्रदान कारक से योगी। अगला सूत्र देखें, अगला सूत्र क्या कहता है। अगला सूत्र है हमारा स्प्रहे ईप्सित है। ये सूत्र क्या कहता है, स्प्रह यानी कि इच्छा करना, धातु के योग में जिस वस्तु की इच्छा की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या कहता है सूत्र, स्प्रह मतलब इच्छा करना, धातु के योग में जिस वस्तु की इच्छा की जाती है उसमें कौन सी लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति। जैसे उदाहरण देखें, सीता हिरण की इच्छा करती है। किस चीज की इच्छा की जा रही है, हिरण, तो हिरण में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति। तो सीता मृगाय स्पृहयति, क्या बना, सीता मृगाय स्पृहयति। अगला उदाहरण देखें, छात्र पुस्तक की इच्छा करता है। यहाँ पे किस चीज की इच्छा की जा रही है, पुस्तक की, तो पुस्तक में उसे बताएंगे चतुर्थी, छात्र पुस्तकाय स्पृहयति। विभक्ति हो गई हमारी चतुर्थी, कारण क्या हो गया, स्प्रह धातु योगी। फिर से सुने, सूत्र हमारा स्प्रहि ईप्सित है। क्या कहता है, स्प्रह यानी कि इच्छा करना, धातु के योग में जिस वस्तु की इच्छा की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सीता हिरण की इच्छा करती है, सीता हिरण की इच्छा करती है, किस चीज की इच्छा की जा रही है, हिरण, तो हिरण में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, चतुर्थी। तो क्या होगी, सीता मृगाय स्पृहयति। अगला है, छात्र पुस्तक की इच्छा करता है, छात्र है पुस्तकाय स्पृहयति। विभक्ति हुई चतुर्थी, कारण हो गया स्प्रह धातु योगे। अगला सूत्र देखें, अगला सूत्र हमारा रुचि अर्थानाम प्रियमाणे। क्या है, रुचि अर्थानाम प्रियमाणे। क्या कहता है ये सूत्र, रुच मतलब कि अच्छा लगना, ठीक है, धातु के योग में जिसे वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। क्या कहता है सूत्र, रुच, रुच का मतलब क्या है, अच्छा लगना, धातु के योग में
जिसे वस्तु अच्छी लगती है उसमें क्या लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति। जैसे कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है। यहाँ पे लड्डू अच्छा लग रहा है, किसे लग रहा है, बालक को। तो बालक में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति। तो संस्कृत क्या बनेगी, बालकाय मोदकम रोचते। लड्डू क्या कहते हैं हम, मोदक। अगला है मुझे तुम अच्छे लगते हो। किसे अच्छे लग रहे हैं, मुझे। तो मुझे में कौन सी लगेगी, चतुर्थी विभक्ति। तो संस्कृत क्या होगी, मह्यम त्वम रोचसे। क्या बन गई, मह्यम त्वम रोचसे। विभक्ति हो गई हमारी चतुर्थी। कारण हो गया रुच धातु योगी। फिर से सुनते हैं, रुच्यर्थानाम प्रिय माणे। क्या कहता है सूत्र, रुच यानी कि अच्छा लगना। धातु के योग में जिसे वस्तु अच्छी लगती है उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, किसे अच्छा लग रहा है, बालक को। तो बालक में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, चतुर्थी। तो संस्कृत क्या बन जाएगी हमारी, बालकाय मोदकम रोचते। मुझे तुम अच्छे लगते हो, किसे अच्छे लग रहे हैं, मुझे। तो मुझे में कौन सी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी। तो संस्कृत क्या बनेगी, मह्यम त्वम रोचसे। विभक्ति हो गई हमारी चतुर्थी, कारण हो गया रुच धातु योगे। अब अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला सूत्र है हमारा धारे उत्तमर्ण है। धारे उत्तमर्ण है, क्या कहता है सूत्र, धिरी मतलब कि धारण करना। धातु के योग में जिससे वस्तु उधार ग्रहण की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। सुनिए, धीरे यानी कि धारण करना। धातु के योग में जिससे वस्तु उधार ग्रहण की जाती है उसमें कौन सी विभक्ति लगाते हैं हम, चतुर्थी विभक्ति। जैसे कि राम श्याम से 100 रुपये ग्रहण करता है। किससे ले रहा है रुपये, श्याम से। तो श्याम में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति। तो क्या बनेगी संस्कृत, राम है श्यामाय शतम धारयति। ठीक, विभक्ति हो गई हमारी चतुर्थी, कारण हो गया धिरी धातु योगी। फिर से सुनते हैं सूत्र हमारा, धारे उत्तम मरने। क्या कहता है, धिरी यानी कि धारण करना। धातु के योग में जिससे वस्तु उधार ग्रहण की जाती है उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति। जैसे राम श्याम से 100 रुपये ग्रहण करता है, तो राम है श्यामाय शतम धारयति। विभक्ति हो गई चतुर्थी,
कारण हो गया धी धातु योगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने करण कारक से संबंधित 2 सूत्रों का अध्ययन किया था और बाकी के संप्रदान कारक से संबंधित सूत्रों का अध्ययन किया था। अगली वीडियो में हम संप्रदान कारक से संबंधित जो सूत्र रह गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। आपको इन सूत्रों में या इन सूत्रों से संबंधित किसी भी उदाहरण में कोई समस्या हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें और आप अपने मित्रों के साथ हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।